जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज़ की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या हैं तो 1/10 जो है इनकी गणपूर्ति संख्या होती है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता तो वो राज्यसभा के अंतर्गत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना। तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी दोस्तों नरगिस दत्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से सही या गलत अपने को बताना है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है, सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही हो जाएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ये क्योंकि ये भंग नहीं की जा सकती है तो कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? अब वित्तीय जो विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको जो है पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 जो है दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 लोकसभा की प्रभावी संख्या है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना जो है इसका आधार है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक जो है यथावत रहेगा। वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव हुए थे दोस्तों 1952 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वो 7वां और 21वां संशोधन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वो न्यूनतम आयु है दोस्तों 25 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम जो है वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है भंग कर सकता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो देखिए, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, सभी के द्वारा जो है की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो वो केवल लोकसभा के अंतर्गत ही जो है प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा का कोई सदस्य बने रहने से निरहरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आई थी उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, तो गलत हो जाएगा। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुई थी उससे निष्कासित कर दिया या दी गई हो, तो यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो देखिए, दोनों ऊपरी और निचले दोनों सदन के अंतर्गत जो है ये पारित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन काल क्रमानुसार सही है? मतलब पहले कौन थे और बाद में कौन थे, ये अपने को जो है बताना। तो देखिए, इनमें से देखा जाए तो सबसे पहले जवाहरलाल जी आएंगे, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। तो 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी जो अपना सही हो जाएगा। संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो वो निम्न सदन का जो बहुमत का दल का नेता होता है वो चुना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की उम्र जो है आवश्यक है। फिर नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, गलत है। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा।
प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने जो है ये किया था। फिर नेक्स्ट, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, तो दूसरी अवधि के लिए 1980 से 1984 के लिए प्रधानमंत्री रही थी। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे अपने चौधरी चरण सिंह हैं। फिर नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले जो ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो दल था दोस्तों जनता पार्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? अब इनमें से कौन कौन थे? देखिए, मोरारजी देसाई नहीं हुए थे, वीपी सिंह जी हुए थे, एस देवगौड़ा और अटल बिहारी। तो 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हैं तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं अपने प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, तो राष्ट्रपति के प्रति जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो वो 6 माह तक रह सकता है। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।